Myself, Dr. Manisha Mathur, Botany Department. Today we will study about collenchyma. Collenchyma स्पेशल टाइप के पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिसमें जो थिकनिंग्स होती हैं वो एजेस पर होती है और अनइवन होती है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि बराबर थिकनिंग प्रेजेंट नहीं है। डिपॉजिशन या थिकनिंग्स जो हैं अनइवन है और ये जो डिपॉजिशन या थिकनिंग होती है ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की होती है। द डिपॉजिशन और थिकनिंग इज ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। पेक्टिन का नेचर होता है, पेक्टिन के अंदर हाई वाटर कंटेंट होता है या अपन कह सकते हैं कि पेक्टिन के हाइड्रोफिलिक नेचर होती है। ड्यू टू हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ पेक्टिन सेल वॉल बिकम्स इलास्टिक। ये भी हम देख सकते हैं, कॉलेनकाइमा का डायग्राम है। यहाँ पर ये एरो से जो बता रखी है वो थिकनिंग है, तो कहीं पे तो ज़्यादा है कहीं पे कम है। ये कॉलेनकाइमा सेल्स हैं, दीज आर ऑल्सो कॉलेनकाइमा सेल्स। तो ये कॉलेनकाइमा के सेल्स हैं, यहाँ पर कॉलेनकाइमा के सेल्स दिख रहे हैं एरो से। तो ये स्पेशल टाइप के पैरेन्काइमा सेल्स हैं जिसमें कि थिकनिंग्स अनइवन है, बराबर नहीं है चारों तरफ। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा जो होते हैं स्टेम में पाए जाते हैं, लीव्स में पाए जाते हैं, फ्लोरल पार्ट्स एंड फ्रूट्स रूट्स में पाई जाती हैं, एरियल रूट्स में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड बीनीथ एपिडर्मिस। इनकी पोजीशन ये है कि एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं, बिलो फ्यू आउटर लेयर्स ऑफ पैरेन्काइमा। एपिडर्मिस के नीचे स्टेम में कई बार ये पूरा कंप्लीट सिलेंडर बनाते हैं या लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रिप्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। लीव्स में वेन्स के दोनों तरफ पाए जाते हैं, प्रेजेंट एट वन और बोथ साइड ऑफ वेन्स अलोंग द लेमिनर मार्जिन्स। अब जो कॉलेनकाइमा हैं ये एब्सेंट होते हैं मोनोकॉट प्लांट्स में। मोनोकॉट प्लांट्स में कॉलेनकाइमा कम पाए जाते हैं और अंडरग्राउंड स्टेम और रूट में भी कॉलेनकाइमा एब्सेंट होते हैं। अब हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा वेरी इन साइज एंड शेप। साइज और शेप में अलग अलग वेरी करते हैं। इनके जो छोटे सेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं सेल्स, ओब्लिक भी हो सकते हैं और टेपरिंग एंड्स वाले भी हो सकते हैं। क्लोजली पैक्ड होते हैं कॉलेनकाइमा। मे और मे नॉट हैव इंटरसेल्युलर स्पेसेस। इंटरसेल्युलर स्पेसेस हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ये हम देख रहे हैं एपिडर्मिस के नीचे हैं कॉलेनकाइमा, हाइपोडर्मिस बना रहे हैं यहाँ पर और फिर नीचे वापस पैरेन्काइमा प्रेजेंट है। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, लिविंग सेल्स है, इसमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है, लार्ज सेल है विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और जो इसका वैक्यूल है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट से भरा हुआ होता है। कॉलेनकाइमा सेल्स पोजेस थिक प्राइमरी वॉल। ये हमने पहले भी आपको बताया है कि कॉलेनकाइमा के सेल्स में प्राइमरी वॉल पाई जाती है। थिक वॉल्स जो होते हैं, लिग्निन नहीं प्रेजेंट होता है, वॉल्स आर नॉट लिग्निफाइड। डिपॉजिशन होता है हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड सेल्यूलोज का। थिकनिंग इज अफेक्टेड बाय द एक्सटेंट स्ट्रेंथ। दे अकर इन द पेरिफेरल रीजन ऑफ द प्लांट्स। अभी आपको बताया था पहले कि पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट हैं। डाइकॉट में हाइपोडर्मिस की तरह से पाए जाते हैं और जो उभार और जो नीचे गड्ढे होते हैं, रिजेस जो उभार होते हैं, दे आर ऑक्यूपाइड बाय कॉलेनकाइमा। डाइकॉट लीफ में पीटियोल, अबव द पीटियोल, मिडरिब एंड लीफ वेन्स में पाए जाते हैं कॉलेनकाइमा। रेयरली इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। समटाइम्स कंटेन टेनिन पाया जा सकता है। सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस, रेयरली पोजेस इंटरसेल्युलर स्पेसेस। कॉलेनकाइमा अभी हमने आपको बताया कि कॉलेनकाइमा इज एब्सेंट इन रूट्स, दे आर कम्प्लीटली एब्सेंट इन मोनोकॉट्स।
अब है टाइप्स ऑफ कॉलेनकाइमा। 4 टाइप्स ऑफ कॉलेनकाइमा आर प्रेजेंट: एंगुलर कॉलेनकाइमा, एन्युलर कॉलेनकाइमा, लेमिलर कॉलेनकाइमा और लेक्यूनर कॉलेनकाइमा। 4 तरह के कॉलेनकाइमा पाए जाते हैं: एंगुलर, एन्युलर, लेमिलर एंड लेक्यूनर। अब सबसे पहले हम लेते हैं एंगुलर कॉलेनकाइमा। एंगुलर कॉलेनकाइमा वो कॉलेनकाइमा हैं जिनके अंदर डिपोजिशन कॉर्नर्स या एंगल्स पर होता है। सेल्स आर एंगल्ड एंड पॉलीगोनल इन अपीयरेंस। यहाँ पर हम देखते हैं कोनों पर है। थिकनिंग मटेरियल डिपॉजिटेड ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल। जो थिकनिंग मटेरियल है वो सिर्फ कॉर्नर्स पर ही डिपॉजिट होता है। कॉम्पैक्टली पैक्ड है विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। कॉमन, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का कॉलेनकाइमा है एंगुलर कॉलेनकाइमा, और ये जो कॉलेनकाइमा है हाइपोडर्मिस में पाया जाता है, एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। ये इसका डायग्राम है यहाँ पर। सेकेंड टाइप है एन्युलर कॉलेनकाइमा। एन्युलर कॉलेनकाइमा जो होता है उसके अंदर यूनिफॉर्मली थिकन्ड कॉलेनकाइमा सेल्स होते हैं, बराबर की थिकनिंग पाई जाती है सब तरफ। दे आर यूनिफॉर्मली थिकन्ड कॉलेनकाइमा सेल्स, और सेल्स जो होते हैं गोल गोल नज़र आते हैं। सेल्स अपीयर इन सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। हियर इज द डायग्राम ऑफ एन्युलर कॉलेनकाइमा। ये देख सकते हैं हम, ब्लैक कलर की थिकनिंग है। तीसरा है लेक्यूनर कॉलेनकाइमा। लेक्यूनर कॉलेनकाइमा जो होता है उसके अंदर बड़ी बड़ी इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। कॉलेनकाइमा विद इंटरसेलुलर स्पेसेस, अंतरकोशिक स्थल पाए जाते हैं। और वॉल थिकनिंग जो होती है हेमीसेल्युलोज, सेल्युलोज और पेक्टिन की, वो इंटरसेलुलर स्पेसेस के चारों तरफ होती है। वॉल थिकनिंग इज रेस्ट्रिक्टेड अराउंड द इंटरसेलुलर स्पेसेस। Cells appear as spherical or oval in cross section, occurs in the fruit walls. फ्रूट की जो वॉल्स होती हैं उनमें लेक्यूनर कॉलेनकाइमा पाया जाता है। ये डायग्राम है लेक्यूनर कॉलेनकाइमा का। ये हम देख सकते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस भी दिख रही है और इंटरसेलुलर स्पेस के चारों तरफ थिकनिंग पाई जा रही है। नेक्स्ट इज लेमिलर कॉलेनकाइमा। लेमिलर या प्लेट कॉलेनकाइमा, ये वो कॉलेनकाइमा है जिसमें जो डिपोजिशन है सिर्फ टेंजेंशियल वॉल्स पर ही होता है। वॉल थिकनिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू टेंजेंशियल वॉल्स ऑफ द सेल। सेल्स अपीयर टू बी अरेंज्ड एज टेंजेंशियल रोज। जो सेल्स होते हैं रोज या लेयर्स में अरेंज नज़र आते हैं, अरेंज्ड इन प्लेट लाइक मैनर या लेयर लाइक मैनर। ये कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स हैं विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ हम देख सकते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स हैं विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, और ये पीटियोल में पाए जाते हैं। दे अकर इन द पीटियोल ऑफ लीव्स। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलेनकाइमा। अब हम करेंगे फंक्शंस ऑफ कॉलेनकाइमा। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉलेनकाइमा? कॉलेनकाइमा इज द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू इन द प्लांट्स। लिविंग टिश्यू है ये। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट मेनली इन द प्राइमरी प्लांट पार्ट्स। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है into the young parts of the plant and protects the branches from breaking by air, provides mechanical strength. Due to deposition of pectin and cellulose, इसकी जो cells होती हैं वो इलास्टिक होती हैं. Due to the deposition of pectin and cellulose, the cell becomes elastic और flexible बन जाती हैं. तो इस वजह से इसके प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं ये बेंड हो जाते हैं. हवा चलती है तो प्लांट पूरा बेंड हो जाता है विदाउट ब्रेकिंग. दे आर फ्लेक्सिबल देन स्क्लेरेनकाइमा. दे परमिट द ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ प्लांट पार्ट्स. कॉलेनकाइमा विथ क्लोरोप्लास्ट. कभी कभी क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पाया जाता है इनके अंदर.
इसलिए कॉलनकाइमा जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और समटाइम्स these collenchyma convert into meristematic cells and help in cambium formation and wound healing. So this was all about collenchyma.